2011 में सिर्फ बिना ध्यान के शुरू हुई और ये कि विशाखापट्टनम ध्यान महाचक्र में जाने का मुझे सौभाग्य मिला और ये सोच के गया था मैं कि मैं घूम के आ जाऊँगा क्योंकि कोस्टल बहुत बढ़िया एरिया है वो। वहाँ जाने के बाद जब हम ध्यान महाचक्रम के कंपाउंड में गए, तो मुझे एक्चुअल में ध्यान की एनर्जी का एहसास हुआ कि कितना आनंद है ध्यान में। वहाँ जाने के बाद मेरा उस कंपाउंड से, उस ध्यान महाचक्रम से निकलने का बिल्कुल मन नहीं करा और मैं बस वहीं का होके रह गया और वहीं से मेरी ध्यान यात्रा प्रॉपर तरीके से शुरू हुई। वहाँ ध्यान में इतनी एनर्जी थी कि जब हम ध्यान में वहाँ बैठते थे तो उठने का मन ही नहीं करता था, आँखें खोलने का ही मन नहीं करता था। इतने बड़े एरिये में इतना घूमना और कोई थकान नहीं होती थी। वहाँ जाके ऐसा लगा कि हम जो है पिछले 50 साल की यात्रा हमारी बिल्कुल बेकार रही और ये ध्यान में आने के बाद लग रहा था कि हाँ भाई, हम जो है ध्यान में ही हमें हमेशा रहना चाहिए, ध्यान में कितनी ऊर्जा है। तो वहाँ जाके जो आनंद मिला उसके बाद से ध्यान की यात्रा ऐसी शुरू हुई कि ध्यान में ही रहे हम, ध्यान छोड़ा ही नहीं गया। और दिल्ली आने के बाद फिर ऐसा लगा कि हर पूरनमासी में, पिरामिड में हर तरीके से ध्यान शुरू करना चाहिए। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते ध्यान सिखाना, ध्यान करना, बस फिर हम ध्यान के ही होके रह गए। इस समय पूरा परिवार जो है वो ध्यान में सम्मिलित है और इसके बाद जो है ध्यान करते-करते दिन में जो भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ थी, व्यापारिक परेशानी जैसे कहीं कुछ व्यापार में कहीं पैसा फँसा हुआ था जिसकी वजह से टेंशन रहती थी। उसके बाद ध्यान में आने के बाद ये फीलिंग आई कि इसकी तरफ ध्यान लगाना छोड़ दो, सिर्फ ध्यान में ध्यान लगाओ तो आपका जर्नी सही चलेगी। फिर धीरे-धीरे उसकी तरफ ध्यान छोड़ के फिर व्यापार में जो भी परेशानी थी, वो ध्यान करते-करते ये आया कि वो जो परेशानी थी हमारी कोई पिछले जन्म की होगी, वो धीरे-धीरे दूर होनी शुरू हो गई। कुछ पारिवारिक समस्या छोटी-मोटी हर घर में होती हैं, तो उसमें भी थोड़ा-सा अंतर आने लगा और लोगों को फिर ध्यान सिखाना, ध्यान करना। फिर मैंने कुछ समय बाद पिरामिड बनाने का भी काम शुरू करा और उसके बाद लोगों को पिरामिड देना। अब जो भी मेरे से पिरामिड लेते हैं, वो दोबारा आते हैं और कहते हैं कि मुझे पिरामिड ध्यान में बहुत फ़ायदा हो रहा है। पिरामिड को एनर्जी टूल की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान के साथ। कोई मेरे पे कॉल आती है, जी हम पिरामिड यूज़ कर लें, सही हो जाएँगे? तो मैं उससे हमेशा यही कहता हूँ, भई ध्यान के साथ आप पिरामिड यूज़ कीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा और उससे हीलिंग में लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। तो पत्री सर के साथ भी जाने का कई बार मौका लगा। 2014 में हम उत्तराखंड के टूर पे गए थे, तो पत्री जी के साथ रह के बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मिला। उनके साथ रह के छोटी-छोटी चीज़ों में हमें पता लगा कि किस-किस चीज़ की तरफ कैसे-कैसे ध्यान से बोलना है, सीखना है, करना है। फालतू नहीं बोलना बिल्कुल, बिल्कुल ज़बान पे काबू रख के बोलना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है बहुत आज तक हम पत्री सर को याद करते हैं। कम बोलना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कैसे रहना, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, हमें बहुत आज तक फ़ायदा करती हैं। उसके बाद जो है अब हमने पिछले साल ही इसी साल फ़रवरी में घर के ऊपर पिरामिड बनवाया है, तो लोग आके उसमें ध्यान करते हैं, तो उसमें लोगों को बहुत एनर्जी महसूस हो रही है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ भी ध्यान के सत्र चलते हैं। और मेरा अनुभव ये रहा कि जैसे मेरे 2 बार एक्सीडेंट हुए, मेरे को रिब्स में भी फ्रैक्चर था, कॉलर बोन में भी था और इस साइड में थोड़ा-सा फेशियल पैरालिसिस भी था। तो ध्यान से और पिरामिड एनर्जी से सारा 1 से डेढ़ महीने में मैंने हील स्वयं ही कर लिया। तो मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, बच्चों को सिखाएँ, ध्यान के बारे में प्रचार करें, ध्यान सिखाएँ, ध्यान बताएँ, पिरामिड एनर्जी के साथ ध्यान करें। पानी में, खाने में, हर जगह पिरामिड एनर्जी यूज़ करें, तो उससे उस उनकी हेल्थ में और घर के वातावरण में मन शांत होगा और सोचने-समझने की शक्ति बढ़ेगी।
आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। जी, थैंक यू सो मच सर। इतनी सुंदर तरीके से, इतने क्रिस्प तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, अपना अनुभव शेयर किया, अपने चमत्कारी एक्सपीरियंसेस ध्यान से, पिरामिड हीलिंग से शेयर किए, और साथ ही बहुत ही तो मूल सूत्र दिए हमें कि पहला कि पिरामिड तभी काम करेगा जब हम ध्यान कर रहे हैं, और जी दूसरा कि बहुत ही नाप तोल के, बहुत ही सोच समझ के हमें अपनी वाणी का यूज़ करना है। तो वही कहते हैं ना सर कि कई बार हम जो गुण हमने धारण किए हैं वो हमारे आचरण से ज़्यादा दिखते हैं, ज़्यादा हमारे शब्दों से। तो आपके साथ मैं वैसा ही महसूस कर पा रही हूँ जिस तरीके से आपने अपने शब्दों को बयां किया। तो थैंक यू सो मच सर। एक थैंक यू आखिरी मैडम। आपसे मैसेज चाहते हैं, हमारे जितने भी नए ध्यानी मित्र जुड़े हैं, जी, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज यही है कि ध्यान स्टार्ट करने के बाद बिल्कुल उसे ना छोड़े, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखें, और पानी में, भोजन में पिरामिड का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि पानी आपके शरीर में 70% है। तो पानी की एनर्जी आपको काफी एनर्जी देगी, और आपके वर्किंग कैपेसिटी में बहुत फर्क पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। किसी को भी सर, हम एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं? जी जी। अगर किसी को भी ध्यान से संबंधित, पिरामिड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपना सर से पूछ सकते हैं। जी सीमा जी, अपना वीडियो ऑन करिए। हेलो, सभी को आत्मवंदन मेरा। हाँ, जैसे सर बता रहे हैं कि पिरामिड आप पहन करके हम करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम ये जो कॉपर का छोटे वाला पिरामिड जैसे आपसे मंगाया था वो यूज जी कर रहे हैं, जो हमारा गत्ते वाला जो हमारा को मैं स्टूडियो से लेके आई, वो पहनने में दोनों में क्या अंतर है मैडम, मेडिटेशन करते समय? गत्ते के पिरामिड में उसकी एंगल थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और पिरामिड में सारा एंगल का खेल है, सारी एनर्जी एंगल से है। वो जी गत्ते का पिरामिड आप कैसे भी रखेंगे उसका एंगल बिगड़ जाएगा, तो एनर्जी का ये फर्क हो जाएगा, आपको प्रॉपर मतलब, एनर्जी नहीं मिलेगी। हाँ जी, उसको अगर हम सही पोजीशन में रखते हैं तो उसका वैल्यू बना रहेगा। हाँ, उसका वैल्यू बना रहेगा।